हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस नाइस एकेडमी चैनल में। मैं हूं जया सर और आज मैं 10th क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर जो 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसको बताने जा रहा हूं। तो यदि इस चैनल पे आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच कर देंगे ताकि वीडियो जब डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो यदि आपको अच्छा और उपयोगी लगता है तो अंत में से लाइक और शेयर जरूर करेंगे। 13 नंबर जो चैप्टर है वह है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर से आप भली भांति परिचित भी हैं। 9th क्लास में भी 13 नंबर चैप्टर ही पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन था, तो फिर 10th में इसकी क्या आवश्यकता हो। तो एक्चुअली 9th में जो हम लोग पढ़े हैं घनाभ, घन, गोला, शंकु, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसी कड़ी में एक स्टेप आगे यहाँ हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर मेन पढ़ेंगे, यानी कि 2-3 फिगर को जब एक साथ हम मिला देंगे, अटैच कर देंगे, तब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तब उसका आयतन क्या होगा, ये सब चीज़ इसमें आपको 10th क्लास में पढ़ना है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा क्योंकि मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड में भी और CBSE बोर्ड में भी। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार आप सारे फार्मूला को रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको आगे चलकर दिक्कत नहीं हो। फार्मूला क्या है, जैसे घनाभ से संबंधित जो फार्मूला है उसको पहले हम लोग देख लें। घनाभ में पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + LH। अब जहां L लंबाई, B चौड़ाई और H क्या है, ऊंचाई है। घनाभ में पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी चारों साइड का अगल बगल का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 2 × L + B × H। तीसरा, घनाभ का आयतन अगर आपको निकालना है तो घनाभ का आयतन ये सीधा सीधा आपका लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाएगा। अब अगर घनाभ का विकर्ण आपको नहीं मालूम है तो घनाभ का विकर्ण, इसके लिए भी सूत्र है। घनाभ का विकर्ण, विकर्ण बराबर होता है √अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। अब आ जाइए घन के लिए। घनाभ को अंग्रेजी में क्यूबॉइड बोलते हैं, घन को अंग्रेजी में क्यूब बोलते हैं। तो क्यूब में ये चारों चीज फिर आ जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए क्यूब में क्या होता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों बराबर होता है। तो ये सीधे हो जाएगा, 6 गो सरफेस है तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। अगर भुजा को A मान लेते हैं तो 6 गुना A²। यहाँ लिख लेते हैं, जहाँ L जो है वह क्या है, लंबाई है, किसकी, घनाभ की। B जो है वह क्या है, चौड़ाई है, किसकी, घनाभ की। और H जो है वह ऊंचाई है, किसकी, घनाभ की और किसकी। उसी तरह A जो है यह क्या हो गया, घन की भुजा है, घन की भुजा है, बस और कुछ नहीं है। अब आ जाइए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पारस्व में चारों अगल बगल का आएगा तो 4 गुने भुजा स्क्वायर। अब है कि इसका आयतन निकालना है, घन का आयतन, तो ये भुजा गुने भुजा गुने भुजा, भुजा क्यूब। और इसका अगर विकर्ण निकालना है तो विकर्ण बराबर हो जाएगा √3a, यानी जो उसकी भुजा है उसमें √3 से गुना कर देंगे, विकर्ण निकल जाएगा। तो मेंसुरेशन का यानी कि क्षेत्रमिति का जो सबसे सिंपलेस्ट फिगर है वह है घनाभ और घन। इसके बाद हम लोग आते हैं, चलिए बेलन की ओर। अच्छा, घनाभ जो होगा वो आपका ऐसा होगा, ये हो गया आपका घनाभ। घन जो होगा बिल्कुल स्क्वायर से बनेगा, ये हो गया आपका घन। अब आ जाइए, ये हो गया घन, ये हो गया घनाभ। अब आ जाइए बेलन। बेलन में आपका क्या हो जाएगा, ये आकृति आपकी बेलन की हो जाएगी। ये आकृति बेलन की, बेलन में क्या है,
एक वक्र पृष्ठ है और दो समतल पृष्ठ है। ये इसकी त्रिज्या हो जाती है r और ये इसकी ऊंचाई हो जाती है। तो बेलन में क्या क्या मिलेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन में आ जाइए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई RH। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, बेलन तो यहाँ लिख दिए थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2 पाई R इंटू H प्लस R। चूंकि कुल में क्या होगा, वक्र पृष्ठ तो रहेगा ही, नीचे ऊपर पेंदी जो वृत्ताकार है वह भी रहेगा। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो आयतन बराबर हो जाएगा आपका पाई R स्क्वायर H। ये रही बात बेलन की। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हम अब आपको बताते हैं गोला, अर्धगोला और शंकु। अब जैसे इसमें आपका R हो गया बेलन की त्रिज्या, H हो गया ऊंचाई, और पाई, पाई के बारे में आप जानते हैं एक अपरिमेय संख्या है। इसका मान आप 22/7 लेंगे या क्वेश्चन में अगर देता है तो 3.14 लेंगे। तो ये चीज़ हम लोग लेंगे। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, बाकी फार्मूला हम लिख देते हैं। अब बचता है आपका शंकु। शंकु को अंग्रेजी में कोन बोलते हैं। कोन, कोन की जो आकृति है ऐसे होती है, ये कोन की आकृति हो गई। ये इसका बेस जो है वृत्ताकार है, ये इसकी त्रिज्या हो गई। ये इस पर लंब है इसलिए इसको लंबवृत्तीय शंकु भी बोलते हैं, और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई हो गई। तो R त्रिज्या, H ऊंचाई और L जो है वह तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु में दो पृष्ठ है, एक वक्र पृष्ठ है घुमावदार ऐसे, और एक वृत्ताकार समतल पृष्ठ है। तो इसमें हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाता है क्षेत्रफल पाई RL। दूसरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R इंटू L प्लस R। इसमें क्या हो जाएगा, नीचे का पाई R स्क्वायर फिर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तीसरा इसका आयतन, आयतन जो है ये हो जाता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। यानी जो बेलन का आयतन है उसका 1/3 हो जाता है शंकु का आयतन। एक क्वेश्चन पूछता भी है, ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स द वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज 1/3 द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। यानी कहने का मतलब ये है कि समान आधार और समान ऊंचाई वाले बेलन और शंकु के जो आयतन होंगे, तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होगा, या बेलन का आयतन शंकु का 1/3 गुना होगा। अब इसमें यदि आपको L निकालना हो तो उसके लिए भी एक फार्मूला है, L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इसके बाद आता है आपका गोला, गोला और अर्धगोला, गोला और अर्धगोला। इसको अंग्रेजी में कहते हैं गोला को स्फीयर, स्फीयर, और इसको कहते हैं हेमी स्फीयर। किसको, अर्धगोला को। गोला को स्फीयर और अर्धगोला को हेमी स्फीयर। गोला जैसे फुटबॉल की आकृति है, क्रिकेट के बॉल की आकृति है, गोल जो आकृति है वह गोला हो गया। ये नहीं, ये सॉलिड आकृति, ऐसे चारों तरफ से गोल, ये ऐसे तो वृत्त जैसा दिखता है। और इसी को अगर आप बीच से काट देते हैं एकदम बीचों बीच से, तो ऐसी जो आकृति बनेगी, यह आकृति जो होगी वह अर्धगोला की हो जाएगी। ऐसे ये कट गया ऊपर से बीचों बीच से एकदम, तो ये गोला हो गया, ये अर्धगोला हो गया। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें तो एगो पृष्ठीय है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाता है 4 पाई R स्क्वायर बस। और दूसरा है गोला का आयतन, का आयतन ये होता है 4/3 पाई R क्यूब। गोला में दो चीज़ है, एक सरफेस एरिया और एक आयतन। लेकिन अब जब अर्धगोला में आप आएंगे तो यहाँ आ जाइए, अर्धगोला, अर्धगोला का, अब इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वक्र पृष्ठ हो गया, और ऊपर वाला जो है वह प्लेन है। तो गोला का, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये गोला का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ये 4 पाई है,
तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल में ये 2 पाई आर स्क्वायर है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो जोड़ दीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और अर्धगोले का आयतन, तो आयतन तो सीधे उसका आधा कर दीजिए, 4/3 है, तो ये 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से इतने फार्मूला में किसी क्वेश्चन में कुछ कुछ फार्मूला की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए सारे फार्मूला को एक बार रिवाइज कर लेना है, याद कर लेना है, और तब एक्सरसाइज हम लोग 13.1 शुरू करने ही वाले हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, सारे फार्मूला को नोट कीजिए। तो बच्चों आइए एक्सरसाइज 13.1 हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन ऊपर में ही दिया है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान आपको 22/7 लेना है, और जब कहा जाए तब 3.14 लेना है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कहाँ हमें 22/7 लेना है और कहाँ 3.14 लेना है। दूसरी बात कि इस एक्सरसाइज में ही नहीं, आगे जितने भी एक्सरसाइज मिलेंगे सभी में हम लोगों को कम से कम 2 फिगर का कॉम्बिनेशन तो ज़रूर मिलेगा। यानी इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में, इस क्लास में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर ही पढ़ना है, बाकी तो आप 9th क्लास में पढ़ ही लिए हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है कि 2 घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है। घन का आयतन जो है वह कितना है? 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। एक घन का आयतन ये है, दूसरे घन का भी आयतन यही है। के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसे प्राप्त घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 2 घन है और दोनों घन का आयतन 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब दोनों को यदि एक में आपस में जोड़ दिया जाए, सटा दिया जाए, तो अब मान लीजिए एक घन आपका ये हो गया, एक घन बना दिए हम। अब दूसरे घन को यदि इसमें हम सटाएंगे तो उसकी आकृति लगभग ऐसी हो जाएगी, आकृति उसकी लगभग ऐसी हो जाएगी, लगभग यही आकृति होगी। दोनों घन आके आपस में क्या हुआ? सट गया। तो सटा तो पहले घन था, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर थी, लेकिन अब जरा गौर कीजिए इस फिगर पर, इसकी लंबाई दुगुनी हो गई, इसका भी लंबाई है, इसकी भी लंबाई जुड़ गई, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई सेम रह गया। तो अब ये क्या हो गया? घनाभ हो गया। अब ये क्या हो गया? घनाभ। तो सबसे पहले हम लोग एक एक घन का भुजा पता करें कि भुजा है कितना, क्योंकि दोनों घन सेम है इसलिए दोनों की भुजा सेम होगी। तो घन का आयतन, एक घन का आयतन कितना है? 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसलिए घन की भुजा, घन की भुजा, तो भुजा क्यू बराबर होता है आयतन, तो क्या हो जाएगा हमारा? क्यूब रूट हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 64 का क्यूब रूट। तो 64 का क्यूब रूट क्या होता है? 4 चौका 16 चौका 64, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अब दोनों घन की भुजा 4-4 सेंटीमीटर है, तो अब ये 4 और ये 4 क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि अब लिखते हैं दोनों घनों को सटाकर घनाभ बनाने पर घनाभ की लंबाई L बराबर 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, लेकिन चौड़ाई नहीं बदल रहा, ये 4 सेंटीमीटर ही रहेगा और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा, अभी तो आपको फार्मूला लिखवाए हैं, 2 × LB + BH और प्लस LH। तो 2L कितना है? अभी निकालें 8, B 4, फिर LH 8 × 4, और ये सब क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2, 8 चौका 32, 4 चौका 16 और 8 चौका 32 सेंटीमीटर से, 32 दूनी 64, 16 80, यानी 2 × 80 बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। यहाँ सिंपल एक कॉम्बिनेशन था, 2 घन को सटा के घनाभ बनाए,
कहीं आपको घन के साथ अर्धगोला भी मिल सकता है, कहीं शंकु के साथ बेलन भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो बस फार्मूला को दिमाग में रखना है। और एक चीज़ हाँ हमेशा दिमाग में ये रखना है कि जो नया फिगर हमारा बन रहा है, वो जो कॉम्बिनेशन से बन रहा है, वह फिगर कैसा बन रहा है उसको दिमाग में सेट करना है, तब जा कर के आपको पता चलेगा। नहीं तो सीधा सीधा आप निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कहीं कहीं दो फिगर को एक साथ आप सटाएंगे तो कुछ पृष्ठ जो है वह बीच में दब जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और कुछ पृष्ठ जो है वह बढ़ जाएगा, कहीं खोदने से बढ़ेगा, कहीं जोड़ने से बढ़ेगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके सवाल को हल करेंगे, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा। बने रहिए पूरे वीडियो में, स्किप नहीं कीजिए। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है और इससे अच्छे खासे प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आते हैं। तो बच्चों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कर है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है। बर्तन जो है आपका एक खोखले अर्धगोले का आकार का है। मान लीजिए ये खोखला अर्धगोला हो गया आपका। इसके ऊपर से कह रहा है कि एक खोखला बेलन भी है। एक खोखला क्या है? बेलन भी है। यानी आपका शेप जो है ऐसा, अंदर में ये पूरा खोखला, ये दिमाग से यहाँ से हटा दीजिए, क्लियर आपको समझ में आएगा। ऐसी आकृति है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसकी व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर नीचे इसके पेंदी तक कुल ऊंचाई जो है वह 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जरा गौर कीजिए, यहाँ आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ऊपर बेलन है, नीचे अर्धगोला है। अर्धगोला की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, व्यास जो है वह कितना है? 14। लिखिए इसको, चूंकि अर्धगोला का व्यास जो है वह कितना है? 14 सेंटीमीटर। इसलिए अर्धगोला का त्रिज्या r जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, उसका जस्ट आधा। तो बेलन का भी वही हो जाएगा, इसलिए बेलन चूंकि सेम उसी पर अध्यारोपित है, इसलिए बेलन का त्रिज्या ये भी 7 है, तो इसको भी आरे मान लीजिए 7 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या इसका है। अब ये देखिए, त्रिज्या केवल यही नहीं होगा, त्रिज्या यहाँ भी हो सकता है, ये सब 7 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी हो गया कितना? 7 सेंटीमीटर। तो ये ऊंचाई निकल गई 7 सेंटीमीटर। तो आप गौर कीजिए, तो ये कितना बचा? 13 में 7 घटा दीजिए, 6 सेंटीमीटर बच गया। बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है? ये है 13 सेंटीमीटर। इसलिए बेलन की ऊंचाई ये हो जाएगा 13 - 7 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई हो गई 6 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। तो अब इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का हो जाएगा 2 पाई RH प्लस अर्धगोला का 2 पाई R²। सिंपल फार्मूला रख दिए। तो 2 पाई, देखिए R दोनों का सेम है तो R कॉमन ले लीजिए, 2 पाई R कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा H, और 2 पाई R निकल गया है तो यहाँ बचेगा R। 2 पाई R इंटू H प्लस R। चूंकि दोनों में 2 पाई है इसलिए 2 पाई बाहर ले लिए। 2 पाई का मान नहीं दिया है तो 22/7 लीजिए। R का मान हम लोग निकाल लिए हैं 7। H जो है वो कितना है? 6 और 7, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 7 से ये 7 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 गुने 6 7 13 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया। तो आप बने रहिए नाइस एकेडमी चैनल पे, आपको सारे सवालों का हल बिल्कुल आसान भाषा में मिल जाएगा। और हाँ, चलते चलते यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।